हेलो दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, बहुत बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का बता तो दिए, लेकिन ये सब का आंसर भी बता दीजिए। तो उसी सवाल को हम लोग लेकर इस वीडियो को बनाए हैं कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री को में सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स करेंगे, फिर मैथमेटिक्स करेंगे। तो केमिस्ट्री में देख लीजिए, केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आपका 5 मार्क्स का, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ, उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री 5 मार्क्स का, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो सब का आज मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल था वो सवाल था आपका, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? राइट इट्स फंक्शन, और उसके फंक्शन को लिखना है। तो देखिए, मैं आपको सबका आंसर पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा, आपको दिखा देता हूँ कि ये है इसका आंसर, देख लीजिए। और यहाँ पर एक फिगर बहुत अच्छा से बना देना है, देख लीजिए फिगर भी। और राइट फंक्शंस, इसका 2 फंक्शन दे दीजिए ना, काफ़ी। 2 फंक्शन ही आपका एग्जाम में पूछेगा, इस तरह से भी लिख सकता है, राइट इट्स 2 फंक्शंस। तो 2 फंक्शन दे दीजिए आपका, बहुत आसान आसान आंसर है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये जो था ना, ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है। यहाँ पर आपको लिखना है, ये जो है ना, ये मेरा जो पीडीएफ हम सेंड किए थे वहाँ पर ये 1 का ए है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब आप लोग इसका आंसर को लिखिएगा या फिर याद कीजिएगा तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये 1 का ए है। फिर ये जो आपका नेक्स्ट सवाल आ रहा है, ये आपका 1 का बी है। 1 का बी जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था उसका 1 का बी है कि इफ़ अ करंट ऑफ, क्या है क्वेश्चन, कि इफ़ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए यदि किसी मेटालिक वायर से करंट को 1.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाए, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, तो वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ये था आपका सवाल, और उसका आंसर देख लीजिए, नीचे में सॉल्व किया हुआ है ना। बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत आसानी है, इसका सोल्यूशन है। देख लीजिए, लास्ट में आपका फाइनल आंसर भी आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद में आपको 2 का ये है आपका जो आंसर, ये 2 का 2 नंबर है, 2 का 2 नंबर। और इसको मैंने अपना फेयर कॉपी से ही मैं आपको यहाँ पर आंसर को लिख कर आपको बता रहा हूँ। फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो आपका 2 नंबर का ए नंबर में सवाल पूछा जा रहा था कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन करने बोल रहा था, वहाँ पर आपको फेराडे का सेकंड लॉ भी बताना था और फेराडे का फर्स्ट लॉ भी बताना था। फेराडे का फर्स्ट लॉ में इतना सारा आंसर है, देख लीजिए, बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है। और इसका देख लीजिए फिगर भी बहुत आसान है। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत आसान दिया हुआ है, इस तरह से देख लीजिए। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद फेराडे का सेकंड लो, देखिए इसमें भी फिगर बहुत अच्छा सा और बहुत आसान सा फिगर बनाया गया है, देख सकते हैं। स्टेट फिर फेराडे का सेकंड लो का डिफाइन कर किया जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। M1/M2 लास्ट में जो आपका फॉर्मूला निकलता है, M1/M2 बराबर E1/2, इसको भी डिराइव किया गया है। उसके बाद जो ये आपका 2 का बी नंबर है, 2 का बी नंबर, 2 का बी नंबर में आपका फेराडे लॉ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, बहुत आसान सा सवाल था। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, मास कितना डिपॉजिट होगा निकेल का, 1.184 ग्राम। और जो आपका ये है आपका 3 का ए नंबर, 3 का ए नंबर में आपका सवाल था कि एक्सप्लेन कोलार्स लो, तो कोलार्स लो को एक्सप्लेन किया गया है। कोलार्स लो का डिफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट द इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, क्या, सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटाइन एंड एनाइन इच मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर्स इन द फॉर्मूला यूनिट मास। बहुत आसान सा डिफिनेशन है, इसका फॉर्मूला लास्ट में लिख दिया गया है। और जहाँ पर फॉर्मूला में ये टर्म क्या है लिखा गया है, उसके बाद देखिए जो आपका अंदर में दिख रहा है इस तरह से व्यंजन छपा वो सब कुछ नहीं है। ये इसमें मैंने रिवीजन किया था, जब मैं इंटर में था तब मैं पेंसिल से रिवीजन कर रहा था, तो उसी समय जब कॉपी ख़त्म हो जा रहा था लास्ट में, तब फेयर कॉपी में ही रिवीजन करते थे, पेंसिल से लिख देते थे, उसके ऊपर में फेयर कॉपी में कलम से लिखा हुआ रहता था। कोई दिक्कत नहीं, तो सबको देख कर कोई समझ सोचना नहीं है कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब पेंसिल से लिखा हुआ है ना। ये सब देख लीजिए, जो बगल में NO2 लिखा है ये सब पेंसिल से लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट सवाल, ये आपका 3 का बी नंबर है, के सॉल्यूशन ऑफ, ये बी नहीं, ये सी नंबर है, ठीक है। जब आप पीडीएफ में देखेंगे तो ये सी नंबर, ये आगे पीछे थोड़ा हो गया है, ये सी नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी काफ़ी नीचे नीचे में काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया हुआ है। लास्ट में आंसर भी देख लीजिए, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। आंसर कितना आया, 1.825 ग्राम ऑफ NI। उसके बाद देख लेते हैं
और ये देख लीजिए, ये बी नंबर आ रहा है जहाँ पर एडवांटेजेस 3 का बी नंबर, जहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल कहा जा रहा है। ठीक है, फ्यूल सेल का 2 का एडवांटेजेस लिखना है। तो देखिए थोड़ा सा मिट चुका है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है। वो पीडीएफ बनाते समय ऐसा मिट गया था। द रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली सप्लाइड to the electrodes from the reservoir. Unlike conventional cells, the fuel cell do not have to be discharged when the chemicals are consumed. ये है पहला एडवांटेज। दूसरा आपका दे आर नॉन पोल्यूटिंग बिकॉज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट इज वाटर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इस तरह से उसका 2 को एडवांटेजेस हो गया। उसके बाद ये 4 का ए नंबर देख लीजिए। 4 का ए नंबर जो सवाल था, फ्यूल से सेकेंडरी सेल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखा गया 2 लाइन। उसके बाद एग्जांपल लिखा गया लेड स्टोरेज बैटरी निकल कैडमियम सेल दे कैन बी रिचार्जेड। उसके बाद 4 का बी नंबर यहाँ देखिए 4 का बी नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्यूल सेल के बारे में लिखना है, फ्यूल सेल का डिफिनेशन लिख देना है। डिफिनेशन लिखा हुआ 2-3 लाइन का। उसके बाद फ्यूल सेल से रिलेटेड एक आपको अच्छा से ये एनसीईआरटी का फिगर है, इसको भी देख लेना है। उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल को लिख देना है। उसके बाद इसका क्या करना है, थोड़ा सा ओवरऑल रिएक्शन लास्ट में लिख देना है कि जो भी आपका कंप्लीटली रिएक्शन हुआ और ये ख़त्म हो गया ये सवाल। इस देखिए ये सवाल बहुत जगह आपको थोड़ा लॉन्ग भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी पढ़ना चाहें सही है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये आपका 4 का बी नंबर है। 4 का बी नंबर ये आपका क्या था, अभी अभी जो देखे ये क्या था, ये 4 का बी था, तो वो 5 का ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। 5 का ए नंबर, 5 का ए नंबर में कुछ नहीं है, क्या निकालने बोल रहा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था पीडीएफ में CH3COOH। यहाँ पर AC का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, C का मतलब कार्बोक्सिलिक, A का मतलब एसिड, तो इसका मतलब है होता है CH3COO और यहाँ पर H हो, यहाँ पर आगे आ जाएगा COOH। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है कि दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन नहीं, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। ये हो गया 4 का ए, उसके बाद 5 का ए, अब 5 का बी। ये है 5 का बी का आंसर। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी दे दिया है इथेनोइक एसिड जितना, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर नीचे में सॉल्यूशन किया हुआ है और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो अब जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए वो तुरंत जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ढूंढे या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर जाइए टेलीग्राम चैनल को, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही में मैं आपको ये भेज दूंगा, इस पीडीएफ को भेज दूंगा। वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, या फिर आप कॉपी में लिख करके भी याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में एकदम OTP की तरह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और इस तरह का वीडियो और भी चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी रिलेटेड वीडियोस रहेंगे आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलेंगे। तो बस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।